नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु टेक समिट में कहा कि केंद्र सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लोगों की जीवन शैली बन गया है, खास करके उन लोगों के लिए जो गरीब है, हाशिए पर है और जो सरकार में है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि डिजिटल इंडिया की वजह से मानव केंद्रित विकास हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 दिवसीय प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का मॉडल प्रौद्योगिकी पहले है, जिसका इस्तेमाल लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लेकर आया है और इसके जरिए लोगों की गरिमा में वृद्धि हुई है। इतने बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल ने नागरिकों के जीवन में कई बदलाव किए हैं और इससे मिल रहे फायदे से हर कोई वाकिफ है। फ्रेंड्स, वी लॉन्च Digital India Mission 5 years back. Today, I'm glad to say that Digital India is no longer being seen as any regular government initiative. Digital India has become a way of life, particularly for the poor, marginalized, and for those in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. Using technology on such a large scale has brought about several life changes for our citizens. The benefits are for everyone to see. Our government has successfully created a market for digital and tech solutions, but it has made technology a key part of all schemes. Our governance model is technology first. पीएम मोदी ने कहा कि आज करोड़ों किसानों को सिर्फ एक क्लिक के जरिए आर्थिक मदद पहुंचती है। जब देश में लॉकडाउन चरम पर था, तब वहां टेक्नोलॉजी ही थी जिसने भारत के गरीबों को मदद सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग के साथ बड़ा बाजार भी है। हमारे टेक्नोलॉजी जगत के पास वैश्विक होने की क्षमता भी है। अब समय है कि भारत के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को विश्व में ले जाए। थ्रू टेक्नोलॉजी वी हैव एनहांस्ड human dignity. Millions of farmers receive monetary support in one click. At the peak of the COVID-19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance. The scale of this relief has few parallels. If India is successfully operating the world's largest healthcare scheme, Ayushman Bharat, it is due to a big role of technology. This scheme has specially helped the poor of India. Now, they no longer have to worry about access to top quality and affordable healthcare in any part of India. Our government has used the power of data analytics to ensure better service delivery and efficiency. बेंगलुरु टेक समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाई पारमेलिन और कई अन्य गणमान्य हस्तियां भाग लेंगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में भारत समेत पूरे विश्व के लीडिंग थिंकर, इंडस्ट्री फ्रंटलाइन बिजनेसमैन, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल होगी। निश्चित ही देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को आम जन के लिए आसान बनाया है और उन्हें इनका लाभ भी मिला है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।